हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। हमारा टॉपिक जो स्टार्ट करके हमने पिछले 2-3 लेक्चर से वो है आर्टिकल्स। इसके हम 2-3 जो लेक्चर्स हैं वो कर चुके हैं, जैसे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में, यूज़ ऑफ ए एन द का यूज़ हम कर चुके थे, जिसमें 5-7 रूल हो चुके हैं। अगर आपने पिछले रूल्स नहीं देखे हैं या आप देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोस ज़रूर से देखें। साथ ही एसएसपी जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं यूज़ ऑफ द। तो देखिए, आज जो हम रूल करने वाले हैं वो टेबल रूल, एक तरह से एक ही टेबल में कई सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ: कंट्री, नेशनैलिटी, लैंग्वेज और प्लूरल नेम कंट्री। इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम कई सारे देशों के नाम लिखेंगे। जैसे मैं सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अपने ही देश का नाम लिखेंगे हम, इंडिया। हमारी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन। हमारी लैंग्वेज है हिंदी। और इसके अलावा भी आप कई सारे देशों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, स्पेन, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे देश हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं। वहाँ की नेशनैलिटी क्या है? इंग्लिश। और लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। जर्मनी की नेशनैलिटी है जर्मन और लैंग्वेज क्या है? जर्मन। फ्रांस की नेशनैलिटी फ्रेंच और लैंग्वेज फ्रेंच। चाइना की नेशनैलिटी है चाइनीज़ और वहाँ की लैंग्वेज भी क्या है? चाइनीज़। स्पेन की जो नेशनैलिटी है वो है स्पेनिश और लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश। और इसी तरह से हम कुछ प्लूरल नेम कंट्रीज़ भी लिखेंगे, जैसे कि यूएसए। फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके, यूनाइटेड किंगडम। नीदरलैंड्स और नीदरलैंड्स के अलावा वेस्ट इंडीज़। और एक इंडियन जो भारत के उपद्वीपों में जिसकी गिनती होती है, यमन। और हेग भी एक द्वीप ऐसा ही है। और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो पंजाब। तो पंजाब को प्लूरल नेम कंट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक स्टेट है पंजाब, जैसे पंच प्लस दोआब, यानी कि जहाँ 5 दोआब, दोआब का मतलब होता है नदियाँ, 5 नदियों का समूह। तो ये प्लूरल नेम है स्टेट। तो देखिए क्या करेंगे हम, इनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना होगा कि इंडिया को छोड़ के बाकी सबकी नेशनैलिटी और लैंग्वेज सेम है। यानी कि मैंने जानबूझकर ऐसे ही देशों के नाम लिखे हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट यानी कंट्री के लिए हम आर्टिकल के बारे में देखते हैं। कंट्री के लिए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। चाहे किसी भी देश का नाम हो, देश के नाम के लिए कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। लेकिन आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर ईयर नेम कंट्री प्लस कोई भी साल का नाम दे दिया तो फिर इस सिचुएशन में आप देश के नाम के आगे क्या यूज़ करेंगे? द। जैसे कि इंडिया इज़ आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स इंडिया के लिए कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिख दूं, तो इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया यानी कि नॉर्मल वे में बात है, देश का नाम है, तो यहाँ द बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि यहाँ आएगा नो आर्टिकल, यानी कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा चेंज कर दूँ, डैश
इंडिया ऑफ 1947 was in bad condition। मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया की बात तो हो रही है, लेकिन सिर्फ कौन से इंडिया की बात हो रही है, जो 1947 के टाइम था, यानी कि यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है इंडिया के। तो इस वे में यहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द इंडिया ऑफ 1947। तो अगला देखिए, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मैं यही लिख देती हूँ, नेशनैलिटी के लिए हमेशा ही क्या यूज़ होता है, द। तो स्टूडेंट्स, किसी भी देश की नेशनैलिटी हो, नेशनैलिटी के लिए हमेशा ही द का यूज़ करना है। तो अगला जो लैंग्वेज का रूल है, किसी भी भाषा के लिए कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। लैंग्वेज के लिए नो आर्टिकल, किसी भी भाषा की बात हो, लैंग्वेज के लिए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। आगे हम बात करते हैं, इसके कुछ नोट पॉइंट हैं जो मैं अभी करवाती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं प्लूरल नेम कंट्री का आपको बता दूँ। इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। प्लूरल नेम कंट्री हम हमेशा अपने साथ किसका यूज़ लेती हैं, द का। फॉर एग्जांपल, जैसे हम वेस्ट इंडीज़ को मैप में देखेंगे तो वेस्ट इंडीज़ जो मैप में है वो 2-3 द्वीप को मिला के वेस्ट इंडीज़ बनता है, तो वो प्लूरल खुद ही है, ठीक है। तो कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, नीदरलैंड्स में भी वही है, तो इनके लिए हमेशा ही द का। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की डिटेल में। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया, लैंग्वेज के लिए कभी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो कुछ नोट मैंने बताए थे कि नोट करना है, तो क्या नोट करना है, देखो, अगर लैंग्वेज दी है, मान लीजिए इंग्लिश वर्ड आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, और उसके बाद भी अगर लैंग्वेज वर्ड आ जाए, यानी भाषा का नाम है और भाषा के नाम के बाद भी लैंग्वेज वर्ड आया है, तो वहाँ आप भाषा से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये ओल्ड इंग्लिश का एक प्रचलन है, अब नहीं होता ये ज़्यादा यूज़ में, लेकिन फिर भी आपको न्यूज़पेपर्स में कई तरह मिल जाएगा। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश ही रहेगा, आई कैन स्पीक द इंग्लिश नहीं हो सकता, लेकिन आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज जो वर्ड है वो एक नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव बन गया, यानी विशेष हो गया। ये कौन सी भाषा, इंग्लिश, तो ये पर्टिकुलर बन गया। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ इंग्लिश जर्नल लैंग्वेज है, कोई भी भाषा की बात हो रही है, यहाँ भाषा बता दिया, कौन सी भाषा, इंग्लिश भाषा। ओके, नेक्स्ट एक और देखिए, ट्रांसलेट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है दोनों ही रूल, एक्चुअली 10th और +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसके बाद के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये इस तरह के रूल्स आते हैं ज़्यादा। ट्रांसलेट के बाद अगर किसी भी भाषा का नाम है तो फिर आप द का यूज़ करेंगे, जैसे कि ट्रांसलेट डैश इंग्लिश इनटू डैश हिंदी, मतलब कि इंग्लिश को ट्रांसलेट कीजिए, और किस में ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट के बाद अगर किसी भी लैंग्वेज का, जैसे कि देखिए ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, यहाँ ट्रांसलेट वर्ड आया, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं के नाम है। और क्यों आर्टिकल आएगा, क्योंकि ट्रांसलेट करना है, अनुवाद कीजिए। किसका अनुवाद करना है, विशेष भाषा की बात हो रही है, इंग्लिश का, और किस विशेष भाषा में करना है, हिंदी में। तो यहाँ दोनों ही पर्टिकुलर लैंग्वेजेस बन गई हैं, तो इसीलिए हम दोनों से पहले ही क्या यूज़ करेंगे, द। तो अब स्टूडेंट आ गया है इस रूल, तो फिर से एक बार हम इस रूल को रिवाइज करते हैं। ये रूल कुछ इस तरह से था, देखिए, कंट्री, नेशनैलिटी, लैंग्वेज और प्लूरल नेम कंट्री। देश के लिए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं, तो किसी भी कंट्री के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ईयर नेम अगर जोड़ दिया जाए फिर दा लग सकता है। नेशनैलिटी के लिए हमेशा दा लगेगा। लैंग्वेज के 3 कंडीशन मैं बता चुकी हूँ। भाषा के लिए कोई आर्टिकल नहीं, अगर भाषा के नाम के बाद भी लैंग्वेज वर्ड आ जाए फिर दा लगेगा। ट्रांसलेट के बाद अगर किसी भी भाषा का नाम आएगा तो दा लगेगा। और प्लूरल नेम कंट्री के साथ हमेशा ही दा लगेगा, जैसे कि दा पंजाब हो सकता है लेकिन दा हरियाणा नहीं हो सकता। तो इसी वे में मैंने इस रूल के लिए स्पेशली कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड एंड दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया। तो देखिए आप दोनों ही ब्लैंक इंग्लिश के लिए हैं, यानी यहाँ भी इंग्लिश है, यहाँ भी इंग्लिश है। अब हमें रूल आप एक बार रिवाइज करना है कि अगर नेशनैलिटी है
फिर तो हमें क्या यूज़ करना है, द। और नॉर्मली लैंग्वेज के लिए हमें क्या यूज़ करना है, नो आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजों ने भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया और वही इंग्लिश को भारत में लेकर आए। तो जो फर्स्ट इंग्लिश है वो लोगों के लिए है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, द। और जो सेकंड इंग्लिश है वो भाषा के लिए है, तो ऑटोमेटिकली हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड में देखिए, माय ब्रदर कैन स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। जो मेरा भाई है वो फ्रेंच बहुत अच्छे से बोल लेता है, तो यहाँ फ्रेंच मीन्स लैंग्वेज, तो यहाँ हम नो आर्टिकल। ओके, थर्ड में देखिए, डैश इटालियंस आर म्यूजिकल पीपल, कि जो इटली के लोग होते हैं, जो इटालियन हैं, वो बहुत ही म्यूज़िक यानी कि संगीत प्रेमी लोग होते हैं। तो यहाँ इटालियंस वो तो दिख ही रहा है, तो वेरी सिंपल, हम यहाँ भी क्या यूज़ करेंगे, द। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल का टेबल रूल, यानी कि इसमें 3-4 पोर्शन बनाते ही सारा जो रूल है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। जैसे कि 2 रूल इसके बने हैं, एक इसका, 3 इसके और एक इसका। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है आर्टिकल में अब तक या मोडाल से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।